महागठबंधन के सभी घटकों ने अपना अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनके 1 दर्जन मंत्री, विधायक, उन सब लोगों ने टीवी को, मीडिया को साफ साफ कह दिया है कि किसी भी प्रकार से इस्तीफा देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया है, तो कांग्रेस का भी स्टैंड स्पष्ट है कि पहले के समान कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी रही है। चारा घोटाले के जमाने में भी लालू यादव को बचाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। तो इसलिए कांग्रेस का भी स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि हम भ्रष्टाचार के साथ रहेंगे, भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों के पक्ष में खड़े रहेंगे और इसलिए राजद के साथ कांग्रेस खड़ी दिखाई पड़ रही है। और जिस घटक के मुख्यमंत्री हैं उनका भी स्टैंड आज साफ साफ आ गया है कि जिन पर आरोप लगे हैं वो आरोपों को तथ्यों के अनुसार बिंदुवार जनता की अदालत में एक एक आरोप का जवाब दें। तो मित्रों, तीनों लोगों ने अपना अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। और आज की बैठक का जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है उसे स्पष्ट है कि जदयू ने ये कहा कि जब सरकार में थे तो अनेक लोगों से हम लोगों ने इस्तीफा लिया, आरोप लगते ही इस्तीफा लिया, और इसलिए आज जिन पर आरोप लगा है वो आरोपों का जवाब दें। और केवल एक लाइन का जवाब नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल वेंडिटा है, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई की गई है, बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, हम लोग को फंसा दिया गया। बल्कि जदयू ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो आरोप लगे हैं तथ्यों के साथ उसका जवाब दिया जाए। अब गेंद राजद के पाले में है कि राजद के लोग जिन पर आरोप लगा है वो जवाब दें। और क्योंकि हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि 23 अगस्त 2008 को आदरणीय शरद यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, श्री ललन सिंह और श्री शिवानंद तिवारी, इन लोगों का एक डेलीगेशन आदरणीय प्रधानमंत्री से मिला था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से मिला था। और आज जो सीबीआई ने जो चार्जशीट, जो एफआईआर दर्ज किया है, उस एफआईआर में जो आरोप लगाया गया है ये डिलाइट मार्केटिंग से जुड़ी 3 एकड़ कंपनी का जो मामला है, तो उस समय जो ज्ञापन दिया गया था प्रधानमंत्री जी को, उसमें सबसे प्रमुखता के साथ ये 3 एकड़ जमीन जो डिलाइट मार्केटिंग को रांची और पुरी की 2 होटल के एवज में प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी में लिखवा ली गई थी, ये सबसे बड़ा मुद्दा था उस आरोप पत्र में या उस ज्ञापन में। साथ ही साथ उसमें शरद यादव जी ने आरोप लगाया था कि लोगों को नौकरी देने के बदले बड़ी संख्या में लोगों से जमीन लिखवा ली गई और उसके सारे प्रमाण दस्तावेज के साथ उन लोगों ने सुपुर्द किया था। मित्रों, उसमें कुछ और नए आरोप जुड़ गए हैं, लेकिन जिस आरोप की शुरुआत जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं श्री शरद यादव जी, ललन सिंह और श्री शिवानंद तिवारी ने की थी, और ये एनडीए का डेलीगेशन था, उसमें मिलकर जो ज्ञापन दिया गया था। तो मित्रों, जो आरोप स्वयं श्री शरद यादव जी ने लगाया वही आज की सीबीआई की जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है उसी ज्ञापन का वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि सीबीआई जब एफआईआर दर्ज करता है तो ये पुलिस की एफआईआर नहीं है,
कोई भी व्यक्ति थाने में जाकर झूठा सच प्राथमिकी दर्ज कर सकता है। तो प्राथमिकी दर्ज करती है जब पुलिस, तो व्यक्ति जाकर एफआईआर दर्ज करता है। वो कल गलत भी हो सकता है, लेकिन जब सीबीआई कोई एफआईआर दर्ज करती है, यानी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जब व्यक्ति जाकर एफआईआर दर्ज करता है। लेकिन सीबीआई तब एफआईआर दर्ज करती है जब उसको प्रथम दृष्टया प्रमाण है, सबूत है और प्राइमा फेसी लगता है कि मजबूत आधार है मुकदमा दर्ज करने का, और तब जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और से मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि जब लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा था, उस समय से नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, और उसमें नीतीश जी ने क्या कहा था, मैं एक पंक्ति को कोट करना चाहूँगा। जब उनसे पूछा गया कि लालू यादव के इस्तीफे के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि लालू शुड क्विट अंटिल ही इज प्रूव्ड इनोसेंट। यानी लालू यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक वो इनोसेंट प्रमाणित ना हो जाए। यानी दोनों में एक होता है कि मैं इस्तीफा तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं दोषी प्रमाणित ना हो जाऊं। और नीतीश कुमार का स्टैंड था कि लालू यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक वो इनोसेंट, निर्दोष साबित ना हो जाए। दोषी साबित होना और निर्दोष साबित होना। आज आरजेडी का स्टैंड है कि मैं तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा जब तक मैं दोषी साबित ना हो जाऊं। और नीतीश जी का स्टैंड था कि इस्तीफा दें, लालू शुड क्विट, लालू इस्तीफा दें जब तक कि वो निर्दोष साबित न हो जाए। यानी आप इस्तीफा दीजिए। और मैं आपको याद करना चाहूँगा कि लाल कृष्ण आडवाणी, श्री शरद यादव, ये हवाला का आरोप लगा था, और हवाला का आरोप लगने के साथ ही साथ शरद यादव से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, दर्जनों लोगों ने और इस्तीफा दे दिया था। अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। श्री यशवंत सिन्हा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद मैं बना था नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में। जब बंगारू लक्ष्मण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो पार्टी ने उनको मुक्त करने का काम किया था। और मित्रों, और उसमें नीतीश जी ने यह भी कहा था कि हाउ फार ही कैन बी हाइड बिहाइंड टेक्निकलिटीज। तकनीकी मुद्दे पर कब तक आप छिपते रहेंगे। इसलिए मित्रों, नीतीश कुमार जी ने एनडीए में जब साथ में थे हम लोग के, तो श्री जीतन राम मांझी, श्री रामाधार सिंह, श्री आर्यन सिंह, श्री जमशेद अशरफ, ऐसे तमाम लोगों पर जब कोई आरोप लगा, कोई वारंट निकला, अवधेश कुशवाहा, ये गठबंधन टूटने के बाद उन्हें तत्काल कार्रवाई की है। और आज जो जनता दल यू की बैठक में और जो निर्णय लिया गया है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो देखा है, तो एक प्रकार का जनता दल यू ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया है, आप जवाब दीजिए। और जवाब केवल राजनीतिक दुर्भावना नहीं, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं, बिंदुवार जवाब दें। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव जवाब दें कि 3 एकड़ जमीन के आप मालिक कैसे बन गए। आप जवाब दें कि 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बन बैठे। आप जवाब दें कि जो 4 कंपनियां हैं, डिलाइट मार्केटिंग, AB एक्सपोर्ट्स, AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, फेयर ग्रो, इन तमाम कंपनियों के शेयर होल्डर और उन कंपनियों के मालिक कैसे बन गए। तो मित्रों, इन तमाम चीज़ों का जवाब देना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। 96 में जब आरोप लगा तो लालू जी वही वाक्य बोल रहे जो आज बोल रहे हैं, मुझे फंसा दिया गया, मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया। तो 96 जो है वो बिहार के अंदर दोहरा रहा है।
और मित्रों, एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कई बार अपने बयान में ये कहते हैं कि उमा भारती पर भी तो वो भी तो चार्जशीटेड है, तो उनसे भी इस्तीफा लीजिए और केंद्रीय मंत्री परिषद में वो शामिल हैं। तो मित्रों, नीतीश जी का ये कोट मैंने कल या परसों मैंने मीडिया के सामने रखा था, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन पीपल इन्वॉल्व इन करप्शन केसेस एंड दोज चार्ज फॉर वेरियस ऑफेंसेस फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो नीतीश जी का बयान है कि जो राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के कारण जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, दोनों में अंतर करना पड़ेगा, दोनों को एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता। तो जो लोग उमा भारती के बारे में कहते हैं उनको मैं बता दूं कि उमा भारती पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उन पर कोई बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप नहीं है, किसी घोटाले का आरोप नहीं है। एक आंदोलन चला, एक जन आंदोलन चला राम जन्मभूमि का, मेरे जैसे लाखों लोगों पर मुकदमे चले। ये राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने के दौरान जो मुकदमे थे वो मुकदमा है सुश्री उमा भारती पर। बिहार में भी जेपी आंदोलन चला, लालू यादव, नीतीश कुमार, हम सब लोगों पर दर्जनों मुकदमे थे। कौन ऐसी धारा थी आईपीसी और सीआरपीसी की जिन धाराओं पर हम लोग पर मुकदमे नहीं चले हों? जॉर्ज फर्नांडिस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चला। तो हर दिन सुशील मोदी लालू यादव और उनके परिवार के बारे में नए नए खुलासे कर रहे हैं और लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। वो आज जेडीयू की मीटिंग के बाद पटना में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जदयू ने जिस तरह से आरोपों का जवाब मांगा है आरजेडी से, उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि राजद को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से ही भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने चारा घोटाले के समय नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया था उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उसकी आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है उसके बारे में उन्होंने बताया।